अस्सलाम वालेकुम। आप अगर टीचर हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हैं या सरकारी स्कूल में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज़ें, कुछ जो फैक्ट्स हैं आपको पता चलेंगे, और अगर उनके आंसर्स आपको पता हों, उनका कोई सलूशन पता हो, तो काइंडली मुझे भी गाइड कीजिएगा। मैं अपने स्कूल का या जिस स्कूल से बच्चा कोई आया, मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए। आजकल एडमिशन्स के डेज चल रहे हैं आफ्टर वेकेशंस, तो कुछ बच्चे एडमिशन्स के लिए आए मिडिल क्लासेस में, 5th 6th एंड 7th क्लास में। हफ्तम हश्तम में बच्चे आए एडमिशन्स के लिए। उनसे हमने टेस्ट लिया, क्योंकि बच्चों के एडमिशन टेस्ट होते हैं, तो वो एडमिशन के लिए टेस्ट जो हमने लिया, उनको क्वेश्चंस लिखवाए गए। ये आपको जो मैं टेस्ट लिखाने लगा हूँ, ये है 7th क्लास के बच्चे को जो टेस्ट लिया गया। अब खुद सोचें कि ये टेस्ट 7 क्लास के मेयार का नहीं है, ये 3 क्लास के मेयार का है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 2-3 क्लास के हैं, लेकिन उस बच्चे से हमने ये लिया। बच्चे ने तीनों क्वेश्चन आपने देखे हैं गलत किए। इसी तरह बच्चे से ये इमला लिखवाई गई, बच्चे ने इमला गलत की है, 1 या 2 उसमें से लफ्ज़ दुरुस्त हैं, बाकी सारे गलत हैं। यानी कि 7th क्लास में एडमिशन आया है, लेकिन बच्चे की टोटली इमला भी गलत है, मैथमेटिक्स भी गलत है। बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग में 10 में से उसने 0 नंबर लिए हैं, और उर्दू रीडिंग में 10 में से 5 नंबर लिए हैं। और ये हमने रीडिंग किस क्लास की सुनी है, ऊपर लिख मेंशन है 7th क्लास में बच्चा है, तो हमने 5th क्लास की रीडिंग सुनी है। तो आपको पता है जो भी सिलेबस हो रीडिंग, तो चलिए कंसेप्चुअली सेम होती है वर्ड। इसी तरह एक और टेस्ट है, इसको भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन गलत है। उसके बाद एक और टेस्ट है, एप्लीकेशन देखें बिल्कुल रॉन्ग लिखी। आप तजर्बा का टीचर हैं, आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप चाहे सरकारी स्कूल में हैं या प्राइवेट स्कूल को चला रहे हैं, उसमें आपके पास ऐसे ही बच्चे आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो 7th क्लास में एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन उनकी इमला बिल्कुल नहीं है, 1-2 क्लास की इमला है उनकी, बल्कि 1-2 के काबिल भी नहीं है। इसी तरह उनकी रीडिंग भी है, उसी तरह उनकी जो है ना क्वेश्चन मैथ के हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या बच्चे का दिल रखने के लिए उसको 7th क्लास में 6th में ही एडमिशन दे देंगे, या उसको पीछे करेंगे? और आप जानते हैं अगर हम उसको पीछे करते हैं तो वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता। और एक ये भी हमारे जहन में होता है कि हमारा मकसद बच्चे को पढ़ाई से उठाना नहीं है, स्टडी की तरफ वो आए, ताकि कुछ ना कुछ तो खानगी भरे मुल्क में, मतलब कि बच्चे को कुछ ना कुछ तो आए। अगर हम उसको कह देंगे जी आपका एडमिशन हम कर ही नहीं सकते, तो वो तो बच्चा चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि हमारे स्कूल से चला जाएगा। जहाँ भी जाता है आपके पास आता है, गवर्नमेंट स्कूल में आता है, आप क्या करेंगे? क्या आप उसे उसी क्लास में रख लेंगे या पीछे करेंगे? और आप जानते हैं पीछे करेंगे तो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसका हल क्या है? पहले नंबर तो आपने हल बताना है। एक हल मैंने सोचा है, जो मैं अप्लाई करता भी हूँ, वो ये है कि बच्चे को हम उसी क्लास में जिसकी वो ख्वाहिश रखता है या जिस लेवल जिसके लिए वो आया है, उसको उस क्लास में एडमिशन दे देते हैं। मगर बच्चे को हम वक्तन फ़वक्तन पिछली क्लासेस के पीरियड अपने स्कूल में रखते हुए देते हैं। मतलब उसके पास बुक्स भी 7th क्लास की हैं, क्लास भी वो 7th क्लास ले रहा है, लेकिन उसको एक पीरियड 1 क्लास में देते हैं कोई 15 दिन के लिए, फिर उसको 2 क्लास में ले जाते हैं 15 दिन के लिए, कुछ पीरियड 2-3 पीरियड। इस तरह उसकी इमला बेहतर हो सकती है, राइटिंग बेहतर हो सकती है, रीडिंग बेहतर हो सकती है, कंसेप्ट बेहतर हो सकते हैं, मैथ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको 7th क्लास में रखेंगे तो टीचर के लिए तो आसानी है, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे की कभी बेस नहीं बनेगी, और बच्चा ठीक 2-3 महीने बाद ये भी स्कूल छोड़ देगा और घर में बैठ जाएगा और मेहनत मजदूरी करेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने तरीका बताया है, ये क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त तो लाजमी मुझे लग रहा है, लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं है? इस तरह उस्ताद मैनेज कर पाएंगे? 1 क्लास में अगर बच्चे को हम एक वीक के लिए लेके जाते हैं, तो 1 क्लास की टीचर कैसे इसको मैनेज करेंगी? उसने अपनी क्लास को लेके भी चलना है, 2 क्लास 3 क्लास की, या तो इसके लिए एक्स्ट्रा टीचर की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा टाइम की। और पेरेंट्स की बॉन्डिंग भी साथ होनी ज़रूरी है, पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन भी हो तो फिर होगा। लेकिन मुझे बताएं कि क्या ये तरीका काबिल अमल है? अगर है तो वेल एंड गुड, आप भी इसको अपना सकते हैं। अगर मुश्किल है तो इसका मुतबादल बताइएगा, मैं आपके जवाब का मुंतज़र रहूँगा। अर्जेंटली इसका आंसर चाहिए तो नीचे मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ अपना व्हाट्सएप, काइंडली मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं, इसी पे कमेंट करके बता सकते हैं, पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं। आपके जवाब का मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।